सरकारें बदलती रही लेकिन पेपर लीक का प्रॉब्लम चलता रहा। जंतर मंतर पर इतना प्रोटेस्ट किया लेकिन किसी ने भी पेपर लीक को रोकने का कोई सोल्यूशन नहीं बताया। कोई ना कोई गाली बक रहा है, मोदी को गाली बक रहे हैं, सर आरएस के बारे में बोल रहे हैं, ब्राह्मण से दिक्कत हो रही है इनको। भाई यहाँ पे जो तुम पेपर की बात करना, पेपर की बात करो ना। एग्जाम लीक भी 5 पॉइंट्स पर होता है, जब पेपर सेट हो रहा हो, जब पेपर प्रिंट होता है, जब पेपर ट्रांसपोर्ट होता है, जब पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर होता है और जब एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट के सामने पेपर खुलता है। इवन अब तो प्रधानमंत्री ने भी माना है कि एग्जाम पेपर लीक्स आर डिस्ट्रॉइंग आवर कंट्री। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। एग्जाम पेपर रोकने के लिए 2024 में के राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, जिसने सुझाव दिया कि जेई मेंस और जेई एडवांस की तरह ही नीट में भी 2 टायर सिस्टम लागू किए जाने चाहिए कि सिक्योरिटी और स्ट्रांग हो और सिंगल लीक से कोई ज्यादा डैमेज भी ना हो। दूसरा कि 20 अलग अलग एग्जामिनर से अलग अलग क्वेश्चन पेपर तैयार करने चाहिए और उनका कॉम्बिनेशन करके एक फाइनल एग्जाम पेपर तैयार करना चाहिए। इसी तरह से कुछ साल पहले बिहार में 10th बोर्ड एग्जाम में पुलिस के सामने चीटिंग की गई थी और ये चीटिंग भी बच्चों के पेरेंट्स उनके भाई बहनों द्वारा करवाई गई थी। इसी तरह से पूरे देश में 2014 से 2026 तक 152 एग्जाम पेपर लीक हो चुके हैं। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? एग्जाम कैलेंडर पहले से ही अनाउंस होना चाहिए ताकि स्टूडेंट खुद को एग्जाम के लिए तैयार रखे, प्रिपेयर रखे। 15 से 20 अलग अलग एग्जाम पेपर बनना चाहिए और उसमें से कंबाइन करके ही एक क्वेश्चन पेपर निकालना चाहिए। एग्जाम भी ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड करने चाहिए ताकि एग्जाम लीक होने की संभावनाएं कम हो जाए। सभी कैंडिडेट्स के पेपर में इक्वल लेवल के अलग अलग क्वेश्चन आने चाहिए। इसलिए एग्जाम में यूपीएससी की तरह ही 2 टायर और 3 टायर सिस्टम होना चाहिए ताकि एक लीक से कोई ज्यादा डैमेज भी ना हो पाए।